मित्रों, अक्सर हम रात को सोते समय सपने में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। मित्रों, अधिकतर हम सपने में वही चीज़ें देखते हैं जिन्हें हमने असल ज़िंदगी में देखा हो या फिर जिनके बारे में हमने अपने मन में कल्पना की हो। इसी तरह से हमें कई बार सपने में मंदिर या किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में देवी देवताओं को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है और हम सभी के मन में देवी देवताओं की एक छवि बसी हुई है। इसीलिए सपने में भी हम इसी छवि को देखते हैं। तो मित्रों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि कौन से देवी देवताओं को सपने में देखने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कौन सा स्वप्न शुभ व कौन सा अशुभ होता है, वह किस समय देखे गए स्वप्न के पूरे होने की संभावना अधिक होती है, वह कौन सा सपना हमें भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि हम रात को 3 भागों में बांटें तो प्रथम चरण में हमें रात 10 बजे से 12 बजे तक के बीच जो सपने आते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु 12 से 3 बजे के बीच जो स्वप्न आते हैं वो आपके लिए एक सूचक हो सकता है। परंतु यदि आप 3 से 6 बजे के बीच जो स्वप्न देखते हैं उन सपनों के पूरा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। मित्रों, स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि किन लोगों के स्वप्न अक्सर सच होते हैं। उनके अनुसार जिन लोगों का दिल साफ होता है, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, अक्सर उन लोगों के सपने साकार होते हैं। मित्रों, स्वप्न शास्त्र में सपनों के कई अर्थ बताए गए हैं। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं तो इसका भी अलग अलग अर्थ होता है। तो चलिए जानते हैं कि सपने में किस देवी देवता को देखना कितना शुभ होता है, वे उसका क्या फल प्राप्त होता है। पहला, सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना। मित्रों, सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं तो और भी अधिक शुभ माने जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक है कि दुर्गा माँ ने आपको किस मुद्रा में दर्शन दिए हैं। यदि आप स्वप्न में माँ दुर्गा को लाल वस्त्र में मुस्कुराती हुई मुद्रा में देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन आपकी निजी जिंदगी से लेकर व्यवसाय तक में हो सकते हैं। सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में माँ दुर्गा को शेर पर सवार देखते हैं तो इसका अर्थ है कि जल्दी ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत होने जा रहा है। लेकिन यदि आप माँ दुर्गा के शेर को क्रोधित मुद्रा में दहाड़ते हुए देखते हैं तो यह आने वाली समस्याओं का संकेत करता है। इसीलिए आपको पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने सपने में माँ दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो यह स्वप्न भी शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य या गलती कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने व्यवहार व कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वह कुछ गलत करने का एहसास होने पर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, सपने में शिवलिंग देखना। यदि आप अपने सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होने वाला है। यह स्वप्न तरक्की, उन्नति व प्रसिद्धि आदि का संकेत माना जाता है। तीसरा, साकार रूप में भगवान शिव को सपने में देखना। भगवान शिव को सपने में देखने का अर्थ है कि आपका बुरा वक्त जाने वाला है व अच्छा वक्त आने वाला है। यदि आप ऐसे स्वप्न देखते हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर अवश्य दर्शन करने चाहिए। चौथा, सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होना। यदि आप सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है, चाहे वे मित्रता, रिश्ता या अन्य किसी भी रूप में हो।
यह सपना प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होने का संकेत है। 5वां, सपने में माँ लक्ष्मी को देखना। यदि आप सपने में माँ लक्ष्मी को कमल के आसन पर विराजमान देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। यह स्वप्न धनदायक माना जाता है। यह संकेत है कि यदि कहीं पर बहुत दिनों से आपका धन रुका हुआ है तो वह जल्दी ही आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यह सपना व्यापार में मुनाफे का भी संकेत देता है। 6, सपने में भगवान विष्णु को देखना। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। यदि आप सपने में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं तो माना जाता है कि आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। 7वां, सपने में भगवान श्री राम को देखना। मित्रों, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि आपको सपने में भगवान श्री राम दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपको अपने जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। यह इस बात का भी संकेत होता है कि आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करना चाहिए। 8वां, माँ पार्वती को देखना। माँ पार्वती को सपने में देखने का अर्थ है कि आपको शीघ्र ही कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। वह आपका भाग्योदय होने वाला है। 9वां, सपने में माता सीता को देखना। मित्रों, यदि आपने अपने सपने में माता सीता को देखा है तो इसका अर्थ है कि जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे तो इसमें आपको अवश्य सफलता मिलने वाली है। 10वां, सपने में राधा रानी को देखना। यदि आपके स्वप्न में राधा रानी आई हो तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में आनंद का आगमन होने वाला है। 11वां, सपने में बजरंगबली हनुमान जी को देखना। यदि हनुमान जी आपके सपने में आते हैं तो समझ जाइए कि आप भय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही ये शत्रुओं के नाश का भी सूचक है। 12वां, सपने में ब्रह्मा जी को देखना। यदि आपने अपने सपने में ब्रह्मा जी को देखा है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में प्रसन्नता का आगमन निश्चित है। 13वां, सपने में गणेश जी को देखना। मित्रों, यदि आपने सपने में गणेश जी को देखा है तो यह इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में रुके हुए सभी कार्य अब जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं। 14वां, माँ सरस्वती को सपने में देखना। यदि माँ सरस्वती आपके स्वप्न में आती है तो इसका अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जल्दी ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। 15वां व अंतिम, सपने में यमराज को देखना। यदि अपने स्वप्न में आप यमराज को देखते हैं तो यह आपकी लंबी आयु का प्रतीक है। तो मित्रों, इस प्रकार स्वप्न शास्त्र में विभिन्न देवी देवताओं का हमारे स्वप्न में आना व उनका दिखाई देना हमें अपने भविष्य में कई संकेतों को दर्शाता है कि हमारे भविष्य में क्या घटनाएं घटित होने वाली है व हमें उसका क्या फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक घटनाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।